अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आतिशज़दगी। लॉस एंजलिस के पुरतायुश घरों की तबाही किसी हॉलीवुड फिल्म जैसी थी। लॉस एंजलिस में लगी आग से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस आग से कितना नुकसान पहुंचा है और किस किस को नुकसान पहुंचा है, और आखिर आग लगने की वजह क्या बनी है। हमारा कुछ नहीं बचा। मेरी वालदा की वफात हो गई थी और मैंने उनकी कुछ यादें घर में संभाल कर रखी थी। मेरी शादी के ड्रोड़े और एल्बम से लेकर घर में सब कुछ जलकर खाक हो गया है। हमारे पास बस ये एक जोड़ा ही बचा है जो हम पिछले 2 दिनों से पहने हुए हैं। अल्फाज उस जोड़े के हैं जो लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बाद आज अपना जला हुआ घर देखने पहुंचे, जिसमें इमारत समेत सब कुछ जलकर खाकसर हो चुका था। जंगल की आग से मुतासरा इलाकों से अपने घर बाहर छोड़कर जाने वाले रिहायशी अब जब वापस लौट रहे हैं तो उन्हें हर तरफ तबाही के मनाजिर मिल रहे हैं। उनके घर और कारोबार राख का ढेर बन चुके हैं। लोग बताते हैं कि ये तबाही से भरपूर किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा मंजर था। हर तरफ आग की चिंगारियां उड़ रही थी। लोग अपने बच्चों और पालतू जानवरों के साथ सड़कों पर हैरान परेशान खड़े थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजा रही थीं और फजा में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। तभी हमें इलाका छोड़ने का अलर्ट मिला। हम गाड़ियों में निकले, मगर इतना रश हो गया कि सड़कें ब्लॉक हो गईं और हमने पैदल जाने का फैसला किया। वो कहते हैं कि हम खुशकिस्मत थे कि बच गए। बहुत से लोगों के घर, कारोबार वगैरह सब जल चुका है। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग में अब कम से कम 11 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है। शहर में घरों और इबादत गाहों से लेकर हर किस्म की 10,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। फायर फाइटर्स आग के फैलाव पर काबू पाने की कोशिशें तो कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि कहीं ये आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। काउंटी के तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद सबसे बड़ी आग अब तक मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। मौसमी हालात और मौसमियाती तब्दीली के असरात के सबब ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हवा इन शोलों को मजीद भड़काएगी। लॉस एंजलिस काउंटी में तकरीबन 1,80,000 रिहायशियों को इनखला के अहकामात जारी किए गए हैं। उनमें से बहुत से अफराद बस जरूरी सामान लेकर घरों को छोड़ गए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि शायद मजीद 2 लाख रिहायशियों को घर छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। हुकाम का बताना है कि कम से कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और उनकी बाकियात की शनाख्त जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक लगने वाली आग में तकरीबन 5300 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ये लॉस एंजलिस की तारीख में सबसे ज्यादा तबाहकुन आग है। शहर के बिल्कुल बाहर ईटन में लगने वाली आग में मजीद 5000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और नोरा फतेही की जायदादें भी आग की नजर हो चुकी हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को खदशा है कि ये अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी आग साबित हो सकती है, जिसमें बीमा शुदा नुकसान $8 बिलियन से ज्यादा होने की तवक्को है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि शहर में अमेरिका के महंगे तरीन घर बने हुए हैं। कैंप फायर के नाम से जाने वाली इस आग में 85 अफराद हलाक और 50,000 से ज्यादा बेघर हुए थे। मौसमी हालात को देखते हुए फायर फाइटर्स को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। ऐसी इतलात भी सामने आ रही हैं कि कुछ फायर फाइटरों के पास पानी खत्म हो गया था। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल पर शदीद तनकीद की है, बल्कि मौजूदा सदर जो बाइडेन ने भी लॉस एंजलिस के गवर्नर को हरफे तनकीद बनाया है और कहा है कि उनके पास इंतजामात ही नहीं थे। ये पहली और खित्ते की सबसे बड़ी आग है जो रियासती तारीख की सबसे तबाहकुन आग भी बन सकती है। इस आग ने जमीन का एक बड़ा हिस्सा झुलसा दिया है जो तकरीबन 20,000 एकड़ पर मुहित है। इस आग ने लॉस एंजलिस के शिमाली हिस्से को तबाह किया है और इस वक्त भी अल्तादीना जैसे शहरों में आग भड़क रही है। इस इलाके में दूसरी सबसे बड़ी आग है जिसने तकरीबन 14,000 एकड़ रकबे को जला दिया है। अगर जो तेज हवाएं और बारिश की कमी आग को भड़का रही है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली पस मंजर के हालात को तब्दील कर रही है और मजीद मकामात पर आग लगने के इम्कानात को बढ़ा रही है। अमेरिकी हुकूमत की तहकीक करने वाले इदारे अब तक इस आग का ताल्लुक मौसमियाती तब्दीली से नहीं जोड़ पाए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रियल एस्टेट माफिया ने आग लगवाई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शायद खुदा का अजाब है। इन्वेस्टिगेट करने वाले इदारे इस बात का अंदाजा और तहकीक भी कर रहे हैं कि क्या ये आग किसी एक शख्स की जानिब से लगाई गई, जिसके इम्कानात तो मुश्किल लगते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उस आग का फायदा उठाने के लिए कुछ और लोग भी इसमें कूद पड़े हों और उन्होंने अपना अपना माली फायदा या अपना अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकाला हो।
कुछ दिनों में आग लगने की वजूहात तो सामने आ जाएंगी, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है क्या वो नुकसान पूरा होगा? अमेरिका जैसा मुल्क जहां कहा यह जाता है कि हर तरह का इंतजाम होता है, वहां पर भी इस आग को बुझाने के लिए इंतजामात बहुत कम पड़ रहे हैं। इस हवाले से मजीद इंकशाफात से भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको बताएंगे कि लॉस एंजलिस में लगाई जाने वाली या लगने वाली आग के मुहर्रिकात क्या है और उसमें इख्तिताम तक कितना नुकसान होता है।